परमेश्वर के साथ संबंध में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से हम लोगों को इतनी आशीषें दिया है और हर दिन दिया है। लॉकडाउन में जहां पर जो है बहुत सारे लोग तरस रहे थे वचन को ढंग से सीखने के लिए, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर जो है ना जूम का सुविधा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को इतना कुछ सीखने के लिए दिया। यहाँ पर भी अगर मौका मिला तो दोषी लेने का मौका मिल रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। सरिता दी कह रही हैं कि हम लोग गिर जाते हैं और उससे जो है हम प्रार्थना करेंगे कि अब से हम लोग जो है मजबूत हों, अच्छे से चल पाए। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। गलत करने के लिए, जबकि वो गलत काम परमेश्वर के विरोध में होता है ना, समझते हैं ना आप लोग? कोई भी गलत काम वो सीधा सीधी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में होता है। एक तो समझते हैं ना बात को इतना आप लोग? तो परमेश्वर के विरोध में जो काम गलत करते हैं, चाहे वह व्यभिचार, झूठ, अपनी अभिलाषाओं की इच्छा अनुसार चलना, परमेश्वर सारे सारी सृष्टि का महान परमेश्वर है, उस सर्वशक्तिमान के विरोध में होता गलत काम जो करते हैं लोग। उसके लिए कभी भी ऐसा एहसास होता है कि हमको प्रार्थना करने की जरूरत है लूसीफर से कि थोड़ा सामर्थ्य दो, क्योंकि प्रभु के विरोध में करना, ऐसा लगा कभी आज तक? किसी को भी लगा कि प्रार्थना की जरूरत है ताकि हम व्यभिचार कर पाए? प्रार्थना की थोड़ा जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है कि झूठ बोल पाए? देखिए, ये पाखंड है, मैं बता दे रहा हूं। पाखंड का मतलब है कि होठों से आदर करना लेकिन मन प्रभु से बहुत दूर हो रहा है। कभी मत बोलिए, ये गंदी बात है। ये हम कोशिश करेंगे। कभी भी किसी भी इंसान को मैंने इस पृथ्वी पर नहीं देखा कि झूठ बोलने के लिए कोशिश करेंगे, गंदी बात बोलने के लिए कोशिश करेंगे, किसी के लिए गंदा सोचने के लिए आज से कोशिश करेंगे। सब कुछ ऑटोमेटिक करते हैं हम लोग। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में अभिलाषा के अनुसार चलने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य की जरूरत नहीं होती है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन साथ है, प्रभु यीशु का नाम मिला हुआ है, पवित्र आत्मा मिला हुआ है, और अभी भी सामर्थ्य चाहिए अच्छा काम करने के लिए ना। ये सब फॉल्स बातें हैं। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रेयर और इस प्रकार की सोच से और इस प्रकार की गवाही से आप सब लोग निकल जाइए। आज मैं एक ही चीज जानता था अपने जीवन में, जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं किसी को गाली देना चाहता हूं तो गाली दे देता हूं, गंदा काम करना तो कर लेता हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह तो अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, इसके लिए हमको प्रार्थना करने का जरूरत है। सच में क्या सामर्थ्य का जरूरत है? नहीं, हमारा मन नहीं है। वरना आज भी जो मन करता है ना, हम लोग करते हैं, और उसमें परमेश्वर भी बीच में नहीं आता है और शैतान भी बीच में नहीं आता है। जब मन करता है ना करने का, जिस दिन निर्णय लेने का मन कर जाता है, तो आप देखिएगा उस दिन शैतान का भी औकात होता है रोक पाने के लिए। बोलिए ना, जिस दिन मन कर जाता है कि आज गवाही देंगे, तो शैतान का औकात है रोक लेने का आपको? नहीं। मेरे प्यारो, इस झूठ से निकलिए। मैंने पहले भी समझाया, मत बोलिए और ऐसा गवाही भी मत दीजिए कि हम अच्छा चलने के लिए क्या बोलते हैं, गलत चीज से निकलने के लिए प्रार्थना नहीं। प्रार्थना आप करिए, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। आज हम लोगों के ऊपर में कम से कम जो 2 महीना 6 महीना से ऊपर के विश्वासी हैं, हम लोगों के लिए ये वचन सूट नहीं करता है। हम लोगों के लिए पता कौन सा वचन सूट करता है? तू अपनी अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा से खींच कर
पाप में पड़ता है और पाप गर्भवती होती है और तू आत्मिक रूप से मर जाता, तो खिंच के जाता है। ऐसा गवाह मत बनिए प्लीज। पौलुस कहता है मुझ पापी पर इसलिए दया हुई है कि मेरे जीवन को जब दूसरे नए विश्वासी देखे तो आदर्श समझे। ऐसा जीवन जीना है हम लोगों को। मेरे प्यारे भाई बहन, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप चाहते हैं धुन से भर जाना, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोगों से वास्तव में खुश रहे, तो कौन सा तरीका अच्छा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पिता जो आपके घर में है या माँ जो या फिर आपके गार्जियन जो घर में है, उसकी आज्ञा नहीं मानिए, ठीक है ना, लेकिन पूरा चापलूसी कीजिए। जैसे पापा कैसे, मम्मी कैसे, आज्ञा मत मानिए, लेकिन खूब चापलूसी कीजिए। आप सच बताइए, क्या आपकी चापलूसी से क्या पिता या माता को ध्यान नहीं है कि मैंने इसको जो आज्ञा बोला था वो नहीं कर रहा, लेकिन मीठा मीठा बात, पापा कैसे है, आप अच्छे लग रहे हैं आज, पापा आपका शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी आपका कान का बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज्ञा नहीं मान रहा है। क्या इस प्रकार का बलिदान, इस प्रकार की महिमा पिता या माँ को सच में ग्रहण होता है क्या? आप लोग मेरे साथ एक वचन को खोलिए, क्योंकि ये जरूरी है कि हम लोग इस बात को जाने। अगर हम लोग निकाले पहला शामुएल, पुराना नियम से आज थोड़ा सा बताना चाहते हैं, क्योंकि आज इस प्रकार की बात आप लोगों ने उठाया है। पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 21, 22 और 23। पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 21, 22 और 23। यहां पर आप देखिएगा, परमेश्वर के लोग है ना, हम लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन क्या उन तक पहुंचता है। देखिएगा वो लोग क्या कर रहे हैं। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल और नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। सैमुएल ने कहा कि क्या परमेश्वर होम बलियों, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे प्यारों, हम लोगों में से कई लोगों का कैरेक्टर है यहां पर, देखिए जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हर प्रकार के गलत काम कर रहे हैं लोग, लेकिन आए हैं प्रभु को खुश करने के लिए। पापा आपके लिए ये है माल चोरी का, पापा आपके लिए ये लाए, पापा आपके लिए ये लाए हैं। सैमुएल को परमेश्वर ने प्रकट किया और सैमुएल बोलता है सुन, क्या परमेश्वर इस प्रकार के बलिदान से उतना खुश होता है जितना आज्ञा मानने से? मेरे प्यारे भाई बहन, आज्ञा मानना, मैंने अपने जीवन में भी इस चीज को देखा है। आज्ञा मानना, परमेश्वर को जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना, है ना, और बड़ी बड़ी बातें बोलना, सुसमाचार प्रचार करना, इन सब बातों में खूब प्रार्थना करना, खूब बाइबल पढ़ना, इस सब बातों में सबसे पहले परमेश्वर को आज्ञा मानने से खुशी मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक फरीसी और एक सच्चा मसीह में क्या अंतर होता है। फरीसी सुबह से शाम तक बाइबल नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं कर पाया है, मीटिंग नहीं अटेंड किया है, बहुत दुख रहता है उसको, एक फरीसी को। लेकिन एक सच्चा प्रभु का बच्चा को
वो दिन भर में बाइबल पढ़ा है कि नहीं, प्रार्थना किया है कि नहीं, इन बातों से ज्यादा उसको इस बात का दुख होता है कि मैं आज्ञा आज नहीं मान पाया। मेरी बात को समझिए, फरीसी नियम को लेकर चलते हैं, सच्चा मसीही जीवन को लेकर चलता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत आयत का जीवन कैसे मिलेगा? आप उसी के आगे देखिए, 23 वचन में क्या लिखा है? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है। यहाँ पर बलवा करना, भावी कहने वाला का मतलब, बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, जब प्रभु में आने के बाद कई बार जो ठीक नहीं होता बीमारी ना, तो सोचते हैं कि जाके थोड़ा झाड़ फूक भी करवा लेते हैं, किसी को दिखवा लेते हैं। मजार पे बहुत सारे मसीह को देखा है, लिखा है वो पाप है, परमेश्वर का श्राप उस पे आता है जो जाकर जो है किसी झाड़ फूक करने वाले के पास जाता है। और आगे और एक बात लिखी है, और हठ करना, है ना, ढिठाई करना मूर्तों और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। अब मेरे प्यारे भाई बहन सोचिएगा, बहुत सारे ऐसी मसीह भाई बहन जो इस बात में बहुत खुश होते हैं कि हम लोग पहले मूर्ति पूजक थे, लेकिन प्रभु ने हमका आजाद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कोई बात अच्छी नहीं लगती प्रभु को, आज्ञा मानने के लिए प्रभु को सिखाना चाहता है, और आप ढिठाई कर रहे हैं, प्रभु तो कहता है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु कहता है तुम में और मूर्ति पूजक में कोई अंतर नहीं। हेलो, मूर्ति पूजक, प्रभु का वचन कहता है ये लोग मूर्ति के पूजक हैं। जो लोग हठ करते हैं परमेश्वर के वचन को जानने के बाद, उसकी आज्ञाओं को जानने के बाद भी अगर नहीं आज्ञा को मानते हैं, तो वो मूर्तों के पूजा करने के इक्वल माने जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हम लोगों को कितने अद्भुत रीति से, जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हर वो गुनाह जो हम लोगों ने किया, और इससे भी अच्छी बात मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, हर वो गुनाह जो हम लोगों ने किया, उससे भी अच्छी लाइन में बोल रहा हूं, और आगे जो करने वाले हैं उसके लिए भी यीशु मसीह ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। सोच के देखिए, ये छोटी बात नहीं है। मैंने बहुत पहले प्रचार किया था कि यीशु की लहू की सामर्थ हमारा बीता हुआ कल, जबकि संसार में कोई अच्छी तरह पूछे किसी इंसान से जो जीवते प्रभु यीशु को नहीं जानता है, वो इस बात के लिए परेशान है कि पिछले वर्षों में जो अपराध किया उसको क्षमा कहां से मिले, उसको रास्ता नहीं समझ में आता। लेकिन मैंने बताया कि यीशु के लहू में जो सामर्थ है वो हर कानों को पार कर जाता है। यानी आपने जो भूतकाल में जो पाप किए हैं, प्रभु यीशु का लहू ने क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और सामर्थ्य है वर्तमान में आज जो आप किए हैं, प्रभु यीशु का लहू उसको भी क्षमा करता है। और साथ ही साथ भविष्य में जो आप करने के लिए जा रहे हैं, उस पिता का महान प्रेम तो देखिए, फ्यूचर में जो आप पाप करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए भी रिजर्व यीशु का लहू है, ताकि हम और आपको क्षमा करके नरक जाने से बचाए और निश्चित रूप से हम स्वर्ग जा सकें। ये कितना कितना अद्भुत है मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा अनोखा प्यार कि प्रभु यीशु ने हमसे किया कि ना केवल हमारा बीता हुआ कल, वरन वर्तमान, वरन भविष्य के भी गुनाहों के लिए उसने पहले से ही लहू बहाकर हमारे लिए रख छोड़ा है, ताकि हमारे बच्चे अगर फिर गिरते हैं तो मेरे लहू को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में लगाकर फिर से नए होकर आगे की ओर बढ़ते चल सकें। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ये सचमुच सच है, तो फिर कैसे हो सकता है एक मसीही
गिर जाने के बाद दोष भावनाओं से ग्रसित हो जाए, जैसा कि गुड़िया कह रही थी, जब सामने में अभी भी लहू पड़ा है कि उसको उठाकर फिर से लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कई बार जब मैं नहाने जाता हूं, कई बार मिस्टेक से साबुन अगर स्लिप करके बाथरूम वाले उसमें टैंक में गिर जाता है, अगर वो आखिरी साबुन बहता है ना, बड़ा अफसोस लगता है। लेकिन नजर घुमा के देखता हूं रैक पर के अभी टाल साबुन रखा है, मैं तो अफसोस नहीं करता। पता नहीं गुड़िया कहां से अफसोस करती। मुझे पता है दूसरा वाला साबुन का पैक खोल के मैं फिर से नया हो सकता हूं। मेरे प्यारो, यीशु की लहू की कीमत भी भूल गए। अगर यीशु की लहू की कीमत को जान के भी अनजान बनना है, फिर तो शैतान का आने वाले दिनों में हम आसान शिकार हैं। जो लोग खुद दोष लेने के लिए तैयार हैं, इतनी सारी गवाहों का बादल हमारे जीवन में होने के बाद भी, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को आज अपने जीवन से मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने एक ही चीज को देखा है कि अगर हम आज्ञा माने, प्रतिदिन हम कितना देर बाइबल पढ़ते हैं, कितना देर प्रार्थना करते हैं, इन सब में सबसे ज्यादा अगर कंसंट्रेट करें आज्ञा मानने के लिए, हमको लगता है इससे ज्यादा आशीष किसी चीज में नहीं। क्योंकि मैंने क्या देखा, परमेश्वर के वचन में जितने भी प्रॉमिसेस है, जितने भी अधिकार है, वो निश्चित रूप से आज्ञा मानने वालों के ही पास है। आज्ञा मानने वालों के पास, सिर्फ विश्वास नहीं, आज्ञा। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मेरी बेटी खुशी आराधना आप लोग के साथ जो करते हैं, कितना अच्छा से इन दिनों बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है जब छोटे में मुझे बोलती थी कहीं ले जाने के लिए, तो उसका एटीट्यूड कैसा होता था, पापा ले चलिए ना, ले चलिए ना प्लीज। तो हम बोलते थे कि ठीक है, एक शर्त पे, तुम जाकर होमवर्क पूरा करो तब लेके चलेंगे। तब जाके वो मेहनत करती थी, अपना होमवर्क बना लेती थी। और जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता था, अब देखिए सीन चेंज है। पहले गिड़गिड़ा रही थी, अब आए पापा तैयार हुई तो फटाफट। हमने क्या हो गया, नहीं नहीं पहले तैयार हुई है। हमने बेटा तुम होमवर्क, हाँ होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, अब चलिए चलिए। आप अपने वर्ड से अब फंस चुके हैं, अब बेटी चढ़ाई करें, पापा चलिए चलना ही होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये सचमुच बिल्कुल ऐसा ही सच है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। मुझे याद है जब मैं जिंदगी में पहली बार कदम बढ़ाया था झारखंड में, और वहां कैंसर से मरीज मर रहा था, लेकिन जब मैं उसके हाथ रख रहा था प्रार्थना के लिए संगाय क्या, मुझे एक ही चीज मालूम था। जानते क्या, मुझे मालूम था मुझे बाइबल का डिग्री नहीं है, मुझे बहुत सारा नॉलेज नहीं है, मैंने प्रभु यीशु मसीह आंख से देखा नहीं। एक ही चीज मालूम है, प्रभु हम आपने कहा ना कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। प्रभु मैं मानता हूं, अब जब मैं मानता हूं तो आपको ठीक करना होगा, आपको अपने वचन को पूरा करना होगा। और परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जो खाट पर मरने का इंतजार कर रही थी, यीशु मसीह ने उसको वहां से खड़ा किया। पूरे गांव में यीशु मसीह की चर्चा उन दिनों फैल गई थी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को याद रखिए, क्या परमेश्वर हमारे होठे होठ से देने वाले धन्यवाद के बलिदान से, हमारी प्रार्थना के नाटक से, हमारा जो बाइबल स्टडी से, ये सब नाटक का नाटक रह जाएगा अगर आज्ञा नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल बताती है हट करने वाला, ढिठाई करने वाला मूर्ति पूजक के समान है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं फिर कहता हूं, अगर अपने जीवन में यीशु मसीह के वादों का मजा लेना चाहते हैं, अधिकार का मजा लेना चाहते हैं, तो जैसे मेरी बेटी खुशी की थी ना, अपना होमवर्क कंप्लीट करके अब ऐसे बात करें, चलिए चलिए। मेरे प्यारों, मैं सच बताता हूँ, यीशु मसीह के भी पास जब आज्ञा मान के आते हैं ना, इतना मजा आता है ना, कहीं से नहीं लगता है कि यीशु मसीह हम लोगों के विरोध में है। क्योंकि हमको तो लगता है सच तो यही है, एक पिता को अगर अब बच्चा आके बोल भी रहा है चलिए चलना होगा घूमने के लिए, तो पिता को भी तो अच्छा लग रहा है कि मैंने जो कार्य दिया था इसने पूरा कर दिया है, आज्ञा माना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप लोगों की ही बात करके अंत करना चाहता हूं।
आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर से बहा है, वो बहुत ही पवित्र लहू है। वो लहू इतना अद्भुत है जो हमारे बीते हुए कल को, चाहे मैं कितना भी अपराध किया था, वो सब मिटा दिया यीशु मसीह ने। और वर्तमान के हर दिन के गुनाहों से क्षमा मिलती है। इसीलिए मैं जूम मीटिंग पे आकर प्रचार कर सकता हूं, नहीं तो मैं तो सिद्ध मनुष्य हूं नहीं। और भविष्य के लिए भी मेरे पास धन्य आशा है कि अगर मेरे डगमगाते कदम प्रभु के विरोध में अगर उठ गए, अगर मैं गिर भी गया, तो यीशु का लहू मुझे हर एक अधर्म से शुद्ध करेगा और हर एक पापों को क्षमा करके अपने पिता को फिर से पिता कह के, अब्बा कह के, पापा कह के बात करने के लिए अधिकार फिर से मेरा बना रहता है। सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, कितने लोग हैं जो उस अधिकार को लिया? यीशु ने तो दिया, लेकिन हम लोगों ने उस अधिकार को अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने उसके लहू की आशीष को अपने जीवन में, प्रतिदिन के कार्यों में गंभीरता से इसको अपने जीवन में लगाया नहीं, जिसकी वजह से हम आज भी डगमगा रहे हैं। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और जो हट करता है, जो ढिठाई करता है, सब कुछ समझने के बाद भी वो मूर्ति पूजक के समान है, ऐसा बाइबल बताती है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की शाम मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पाखंडियों के समान कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, उससे थोड़ा सा अपना कैमरा हटाकर जिन जिन बातों को प्रभु ने आपको बीते दिनों में बोला है, हर दिन आपको एहसास दिलाता, थोड़ा कैमरा उधर ले जाइए। इसलिए ये वाला कैमरा फॉल्स है, जो आपको दिखा रहा है कि तुम कितना बाइबल पढ़ती हो, कितना प्रार्थना करती हो, कितना दिन से विश्वास में हो, कितना दशवांश, ये फॉल्स है। ये देखने से आप धोखे खा जाएंगे। आप कैमरा उधर घुमाइए जहां पर आपको दिखे कि आप कितनी बातों में अभी तक कदम नहीं बढ़ा रहे। वो कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभु में जाने से रोकती है? वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा अभी भी हमको कहना चाहता है, तू तो मेरे लिए आज भी मूर्ति पूजक है, क्योंकि तूने अभी भी हट किया है, तू अभी भी ढिठाई करता है, तू अभी भी ढिठाई कर रही है। कैमरा प्रदर्शित करें ताकि हम और आप आत्मा और सच्चाई से जीवते परमेश्वर के पवित्र लहू को अपने जीवन में लगाते हुए, जय प्राप्त करते हुए आज से आगे बढ़ सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें।